डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान का सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स में किया शुभारंभ। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच की एसआईटी जांच के आदेश, 5 सदस्यीय टीम गठित, 9 पर केस। केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पूर्व सैनिकों को देंगे सरकारी नौकरी, शहादत पर परिवार को मिलेंगे 1 करोड़। पोखरी के जखमाला गांव में हर घर नल हर घर जल योजना के ठेकेदारों ने ग्रामीणों को लगाया पलीता, विभाग ने गरीब परिवार को नहीं दिया पानी का कनेक्शन। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में प्रदेश सरकार का पुतला किया दहन। उत्तरकाशी में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व एमएलए मालचंद और दीपक बिजलवान कांग्रेस में शामिल। मसूरी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, मुकदमा पंजीकृत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल 3 जनवरी को सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेस कोर्स देहरादून में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी द्वारा कॉलेज में रंगाई पुताई के कार्यों के लिए 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप ही सबको सुरक्षा का कवच मिला है। एक सप्ताह में प्रदेश के 15 से 18 वर्ष के सभी 6,28,000 किशोरों का टीकाकरण किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में शहीदों के परिजनों को आप 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। इस दौरान केजरीवाल ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पहले जनता से जो वादे किए हैं उनको भी दोहराया। उन्होंने प्रदेश की जनता से आपको वोट करने की अपील की है। मंच पर अरविंद केजरीवाल के साथ आपके सीएम फेस कर्नल अजय कोठियाल और प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया समेत कई नेता मौजूद थे। कल 3 जनवरी को सल्ट विधानसभा विकासखंड सियालदे के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सियालदे, राजकीय कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज सियालदे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीन लगाई गई। सल्ट विधायक महेश जीना ने अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सियालदे में रिबन काटकर वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। आज मेरे सल्ट विधानसभा में जिन युवाओं की उम्र 2004 से 2007 के बीच में 18 साल हो गई है, उन सबको कोरोना का कोवैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है। उसके लिए मैंने सालदे इंटर कॉलेज और सालदे में कन्या विद्यालय में इसका शुभारंभ किया है और अन्य स्कूलों में भी, अन्य जगहों पर भी इसका शुभारंभ हो रहा है। और हमारी सरकार का पूरा प्रयत्न है कि जितने भी युवा जो रह गए उनको एज के हिसाब से लगातार उनका टीकाकरण करना है, और जिससे कि क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में से बचाव होगा। विधानसभा के कालाडूंगी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 10वीं और 12वीं की छात्राओं को मोबाइल टैबलेट का वितरण किया गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाडूंगी में छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट बांटे गए। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने छात्राओं को टैबलेट बांटे। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में आए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी से किया। उसी तर्ज पर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं को निःशुल्क टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। निःशुल्क टैबलेट वितरण से बच्चों के भविष्य पर अच्छा असर पड़ेगा। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा निःशुल्क टैबलेट देने के कार्यक्रम का उद्घाटन 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून में किया और सभी विद्यालयों में भी उस दिन कार्यक्रम हुआ। यहाँ से मेरे को भी यहाँ आना था, लेकिन उस दिन कार्य व्यस्तता के कारण यहाँ कार्यक्रम नहीं हो पाया था। अभी बहुत सी जगह और जगह में नहीं हो पाया है। तो आज यहाँ पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाढूंगी में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भास्कर पांडे जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, प्रबंधक हैं और सभी लोग हैं। इनके बीच में यहाँ के इंटर और हाई स्कूल के बच्चों को निःशुल्क जो टैबलेट दी जा रही है वो बांटे गए हैं। निश्चित रूप से इससे बच्चों के भविष्य में अच्छा असर पड़ेगा, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और सरकार ने ये मुहैया बच्चों को देखते हुए दी है और ये एक बहुत बड़ी मुहैया है। एक टैबलेट 18,000 का है और पूरे सरकारी विद्यालयों में छात्र और छात्राओं को दोनों को निःशुल्क टैबलेट देकर धामी जी की सरकार ने
बहुत अच्छा निर्णय लिया है, हम स्वागत करते हैं इसका। हरिद्वार धर्म संसद में कथित भड़काऊ भाषण मामले में पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इस मामले की जांच के लिए एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल का कहना है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मामले में कुल 9 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। जिन 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ है उसमें वसीम रिजवी, यति नरसिंहानंद और अन्नपूर्णा शामिल है। इन सभी पर हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। वीडियो में कुछ साधु संतों ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद हरिद्वार नगर कोतवाली में गुलबहार खान की तहरीर पर पुलिस ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, महामंडलेश्वर धर्मदास और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के नाम पर केस दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर सागर सिंधु महाराज और यति नरसिंहानंद गिरी का नाम भी एफआईआर में जोड़ दिया था। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर कर्णप्रयाग नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए कहा कि नया साल होते ही वर्तमान सरकार ने फिर से महंगाई बढ़ा दी है। जहाँ सरकार अच्छे दिन की बात कर रही है, वहीं दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज ब्लॉक मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में, नगर मुख्यालयों में जो है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो जीएसटी के दामों में इन्होंने अप्रत्याशित वृद्धि की है, उसके खिलाफ आज प्रदेश सरकार का पुतला दहन यहाँ पर किया गया। हमारे नगर कांग्रेस कमेटी गौचर, नगर कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग के संयुक्त तत्वाधान में, तो पहले गौचर में हम लोगों ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन किया और आज अभी ब्लॉक मुख्यालय में यहाँ पर नगर कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कर्णप्रयाग के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आज पुतला दहन किया गया। और इस पुतला दहन के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई की, बेरोजगारी की और तमाम भ्रष्टाचार की और जो जीएसटी में बहुत भारी वृद्धि इन्होंने की है, उससे आम आदमी कमर टूट गई है। इसके विरोध में कांग्रेस ने आज यहाँ पर पुतला दहन किया, राज्य सरकार का प्रदर्शन किया और हम चेतावनी देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, यदि राज्य सरकार ने बड़ी भी जीएसटी के दामों में कटौती नहीं करी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लगाम नहीं लगाया, तो निश्चित तौर पर सरकार का पतन तो निश्चित ही है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अभी तो ये पुतला दहन का कार्यक्रम था, इसके बाद हम लोग नगर पालिका बागेश्वर द्वारा बागेश्वर नगर के व्यापारियों पर लगाए गए यूजर टैक्स के विरोध में बागेश्वर नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश सोनी ने आज 4 जनवरी को एक दिवसीय बाजार बंद करने का ऐलान किया है। बागेश्वर नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष हरीश सोनी का कहना है कि यूजर टैक्स के विरोध में हम काफी लंबे समय से नगर पालिका बागेश्वर से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गीता रावल से लेकर वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंह खेतवाल तक यूजर टैक्स वसूलने के अनेक फरमान अभी तक नगर पालिका बागेश्वर व्यापारियों को जारी कर चुका है। पिछले नगर पालिका अध्यक्ष गीता रावल ने व्यापारियों अहित को देखते हुए इसे लागू कराने का प्रयास नहीं किया। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंह खेतवाल द्वारा बागेश्वर के व्यापारियों से जबरन वसूली के लिए यूजर टैक्स देने का फरमान जारी किया गया है, जिससे बागेश्वर के व्यापारियों में काफी आक्रोश है। यूजर टैक्स खत्म किए जाने के क्रम में नगर पालिका बागेश्वर से कई दौरे की वार्तालाप बागेश्वर के व्यापारियों की विफल हो गई है। इसी के विरोध में बागेश्वर नगर के व्यापारियों ने एक दिवसीय बागेश्वर बाजार बंद का ऐलान किया है। देखिए, यूजर चार्ज के लिए हम काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं नगर पालिका से। नगर पालिका के चेयरमैन इससे पहले जो थी गीता रावल, उनके टाइम में भी एक टैक्स लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद हमारे नए चेयरमैन के चुनाव में श्री सुरेश खेतवाल जी चेयरमैन बने और हमने इनसे भी वही अनुरोध और विनय किया था कि इसको मत लागू करो, ये जनहित में नहीं है, क्योंकि आम जनता पर इसका लोड पड़ेगा। तो चेयरमैन साहब ने भी हमारी बात को मानते हुए इसको 3 साल तक लागू नहीं किया, तीसरे साल में। अब जाके चेयरमैन साहब ने इसको फिर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। तो हमने इसका विरोध किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको जनहित में आप ना लगाएं। और चेयरमैन साहब ने हमसे कहा था बोर्ड की बैठक में इसका निर्णय लेंगे, लेकिन चेयरमैन साहब की तरफ से कोई भी बोर्ड बैठक नहीं बुलाई गई है और ना कोई निर्णय लिया गया है। तो हम मजबूर होकर इसको 4 तारीख को हम पूरा व्यापार बंद करेंगे और इस यूजर चार्ज के विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे।
विकासखंड पोखरी के जखमाला गांव में गरीब परिवार को पानी का कनेक्शन नहीं मिला, जिसके चलते गरीब परिवार ने डीएम से मामले पर जांच की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि हर घर नल हर घर जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को घर तक पानी का कनेक्शन मिलना जरूरी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों की मनमानी के चलते गरीब परिवार आज भी पानी से वंचित है। ऐसे में सरकार की गरीबों की कल्याण की योजना कैसे फलीभूत होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन क्या रुख अपनाता है, देखने वाली बात है। नहीं है, मेरे गांव का नाम जखमाला है और मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। हमारे घर में अभी 11 वर्षों से पानी नहीं आया और सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं हुआ। हमारे लिए सिर्फ 2 पाइप दे रखे हैं। 2 पाइप में क्या पानी आता है, के अंतर्गत हमने शौचालय बनवाया और फिर उसके 1 भी रुपये नहीं आए। हमारी सरकार से मांग है कि इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की जाए। मेरे गाँव नाम जखमाला, पोस्ट ऑफिस आपला और सरकार सुविधा दियोनी। मेरे घर में पानी नहीं जी, तो सरकारी योजना होनी कुछ नहीं। हम तक योजना होनी हम तक कोई लाभ नहीं। शौचालय बढ़ाए वो भी कुछ ये पैसा भी नहीं मिला। मंत्री योजना ही और आज तक हम तक पानी पूनी कुछ नहीं, खाली 2 नल मिला और भी पैसा के लोग पानी। हम तो सरकार से ये निवेदन से जल्द से जल्द हमको हम पानी दो। अब नहीं तो हम ना वोट दूँ ना कुछ दूँ। ये साल में वोट दूँ, अब कोई हम सुनो नहीं। कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर में श्रम विभाग बागेश्वर के कामगार श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में फिसड्डी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण बागेश्वर की महिला श्रमिक कामगारों ने बालकृष्ण के नेतृत्व में तहसील बागेश्वर का घेराव किया। बागेश्वर तहसील का घेराव करने पहुंची महिला श्रमिकों का कहना है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ श्रमिक कामगार महिलाओं को बागेश्वर जिले में नहीं मिल पा रहा है। लगातार हमें बरग लाने के लिए आजकल के हमें मानसिक रूप से परेशान करने का काम बागेश्वर श्रम विभाग कर रहा है। सर, हमें आज 6 दिन हो गए हैं। श्रम विभाग द्वारा जो भी लाभ आते हैं वो हमें नहीं मिलता और श्रम विभाग में राशन किट आए वो हमें नहीं मिले, मशीनें आए वो नहीं मिले। हमें कहा कि मशीनें सीखे और उसका भी खाते में पैसे नहीं आए। और आपकी क्या प्रमुख मांग है और आपका क्या कार्यक्रम रहा? हमारी मांगे ये है कि हमें मतलब जो भी सरकार की तरफ से जो भी योजना एक गरीब परिवार के लिए है, लेकिन हमें इस चीज़ से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए हमारी मांगे ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक गरीब मजदूरों को ये चीज़ मिलता है तो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमें यहाँ का कंबल का वितरण हुआ, हमें ना कंबल मिले ना ही हमें राशन किट मिला है, लेकिन यहाँ टूल किट बटे और सिलाई मशीन मिली। लेकिन हमें गाँव में श्रमिक कार्ड के द्वारा सिलाई भी सिखाई गई, उसमें भी हम महिलाओं को पैसे नहीं दिए गए, लेकिन कहा कि इसमें 4000 रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन हमें वो पैसा भी हमारे खाते पे नहीं आया। इसलिए हमको मतलब बार ये श्रम अधिकारी द्वारा भी परेशान किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आज हमने जुलूस निकाला, हम एक जिलाधिकारी के पास आए और हमने जो है क्या कहते धरना प्रदर्शन किया। हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए, नहीं आगे भी ये ऐसी धरना हम करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम गीता कुसुम। गरुड़ क्षेत्र में नवगठित नगर पंचायत का जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र विधायक चंदन रामदास, भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिस्ट, जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लोहमी सहित गरुड़ के स्थानीय लोग मौजूद रहे। गरुड़ पहुंचे जिलाधिकारी बागेश्वर विनीत कुमार ने बताया कि वर्षों से चली आ रही नगर पंचायत की मांग को शासन द्वारा पूर्ण किया गया। वर्तमान में गरुड़ क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के लिए 10 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और एक कूड़ा निस्तारण का वाहन और मशीन भी नगर पंचायत गरुड़ को उपलब्ध कराई गई है। नगर पंचायत गरुड़ के उद्घाटन अवसर पर जिलाधिकारी बागेश्वर इस वक्त पहुँचे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ टीवी को अपना समय देने के लिए। सर, नगर पंचायत की अधिसूचना जहाँ जुलाई 2021 में जारी हो गई थी, लेकिन वर्तमान में आज इसका उद्घाटन आपके द्वारा किया जा रहा है। सर, किस तरीके का बदलाव गरुड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा? देखिए, नगर पंचायत बनने से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है।
क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो व्यवस्थाएं देखी जाती थी वो जिला पंचायत के माध्यम से देखी जाती थी और उसमें हमेशा जो फंड्स की प्रॉब्लम रहती है और यहाँ पे लगातार क्योंकि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी लिमिटेड ही होते हैं, तो अब क्योंकि सारे हमारे वार्ड से गठित हो गए और वहाँ से भी जनप्रतिनिधि जो है वो चुने जाएंगे और साथ साथ में यहाँ पे क्योंकि फ़ंड भी अब अलग से जो है नगर पंचायत को यहाँ पे प्राप्त होगा, तो काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट जो वर्क्स है डेवलपमेंटल वर्क्स यहाँ पे कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे हमने ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस करके जो सफाई की जो व्यवस्था है वो हमने यहाँ पे आज उसका शुभारंभ किया है, जिसमें 10 पर्यावरण मित्र की यहाँ पे नियुक्ति की गई है। साथ साथ में एक ड्राइवर की भी यहाँ पे नियुक्ति की गई है और इनके द्वारा जो है आज से सफाई का कार्य यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा मैंने धनराशि की भी व्यवस्था करने के लिए शासन में ऑलरेडी मैंने बात कर रखी है, तो इसमें बहुत जल्दी हमें 10 लाख रुपए भी यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा एक परमानेंट ईओ की भी बहुत जल्दी यहाँ पे नियुक्ति होनी है। साथ साथ में एक अकाउंटेंट की भी हम कोशिश करेंगे कि उसकी भी नियुक्ति जल्दी हो। सर, पूर्व में बीडीसी की एक बैठक हुई थी जिसमें सभी ग्रामीणों द्वारा आपको एक ज्ञापन दिया गया था आवारा पशुओं के संबंध में, उनकी स्थायी कहीं उनका परिसर बनाने के संबंध में। सर, उस पर क्या विचार किया सर? देखिए, वो हमें एक प्रपोज़ल मिल गया है क्योंकि, लेकिन उसका एक जो एस्टीमेट है वो हमने ऑलरेडी सीवीओ को निर्देशित किया हुआ है कि जल्द से जल्द इसका एक एस्टीमेट हमें दे दे, जिसमें हमें पता लग सके कि इसमें कितनी धनराशि जो है वो व्यय होनी है। अभी मोटा मोटा एक बार मेरी सीवीओ से यहाँ पे बात हुई थी, तो उनके द्वारा क्योंकि पहले हमारी व्यवस्था ये होनी जा रही थी कि हम लोग यहाँ पे जो आवारा पशु है उनको भाजपुर में हम लोग भेजेंगे, लेकिन भाजपुर में भी मुझे अभी बताया गया कि वहाँ पे जो गौशाला है उनकी कैपेसिटी लगभग पूरी हो चुकी है, तो वो अब नए जानवर ले नहीं रहे। तो इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव भी हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पे ये आवारा पशुओं को यहाँ पे भेज सकते हैं। साथ साथ में दंडात्मक कार्रवाई भी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि ये पशु की ऑलरेडी टैगिंग वगैरह यहाँ पे की जा चुकी है, तो ऑलरेडी मैंने ये भी निर्देश। सर्वनरी नैनीताल में भी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीका लगाने के महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। मलिताल डीएसए मैदान में जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। गब्रियाल ने कहा कि जिस तरह से ओमिक्रॉन संक्रमण के लगातार तेजी से फैलने की संभावना बनी हुई है, उसके मद्देनजर पूरे जनपद में 357 बूथ बनाए गए हैं, जिसके लिए प्रत्येक तहसीलों में रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसमें पूरे जनपद में लगभग 61,000 बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। लगभग 357 हमारे स्कूल्स हैं जहाँ के जिस विद्यालय के बच्चों का यहाँ पर वैक्सीनेशन होना है। उसके लिए हम लोगों ने लगातार एक रोस्टर भी हमारा जारी हो गया है पूरे सप्ताह भर का, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोग बच्चों का हम वैक्सीनेशन कराएँ। जितने भी पेरेंट्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस हिसाब से ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि काकड़ी घाट में हमारे नवोदय स्कूल में लगभग 85 बच्चे एक साथ पॉजिटिव आए। इससे लगता है कि कहीं ये बड़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी के रूप में एक आ रहा है। तो बेटर ये है कि हम अपने बच्चों को पहले से वैक्सीनेट करा लें ताकि उसकी सेवेरिटी जो है उसको कम कर सकें। एसएसपी पौड़ी ने पद ग्रहण करने के बाद कल 3 जनवरी को प्रथम बार कोटद्वार पहुंचकर एक बैठक का आयोजन किया। जनता की समस्याएं सुनी, जिसमें लोगों ने शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था, युवाओं में बढ़ती नशे की लत, अतिक्रमण, खनन पर लगाम लगाने की अपील की। वहीं एसएसपी पौड़ी यशवंत सिंह चौहान ने कहा कि जनता की सभी समस्याएं सुनी गई हैं। जो समस्याएं पुलिस विभाग से संबंधित है उसको पुलिस विभाग खुद निराकरण करेगा और जो अन्य विभाग से संबंधित होगी उस विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर समस्याओं का हल निकाला जाएगा। देखिए, जनता की तरफ से जो मेन इशू है वो तो एक तो नंबर 1 तो ट्रैफिक है, नंबर 2 ड्रग्स, उनका कहना है कि स्मैक का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, नंबर 3 ओवर स्पीडिंग, नाबालिग बच्चे बाइक चला रहे हैं और उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा खनन पे भी उन्होंने अपनी बात रखी है और अतिक्रमण पे भी अपनी बात रखी है। तो ये सब बातें हमने सुनी भी हैं, नोट भी करी हैं। इसके बाद हम लोग आपस में बैठ के तय करेंगे कि क्या क्या समाधान कैसे कैसे हो सकता है, कैसे हम इफेक्टिवली इसको कुछ कर सकते हैं। यदि हमसे ही सिर्फ रिलेटेड है तो हमको ही करना है, यदि किसी और विभाग से रिलेटेड है तो वहाँ भी बात करेंगे, डीएम साहब से बात करने की ज़रूरत होगी तो वहाँ भी बात करेंगे।
मसूरी पुलिस ने कल 3 जनवरी को 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि निशा गर्ग निवासी मसूरी देहरादून द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी कि 1 जनवरी को अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर की खिड़की तोड़कर सोने की जेवरात चोरी कर लिए गए हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मसूरी पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने बताया कि एसएसपी देहरादून के निर्देश पर तत्काल पुलिस टीम का गठन कर चोरी पर कार्रवाई की गई। गठित टीम द्वारा मुखबिर और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांच कर 2 चोरों को चोरी के जेवरात सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पकड़े गए चोरों द्वारा चोरी की घटना करना स्वीकार किया गया है। दोनों चोरों को देहरादून न्यायालय पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी द्वारा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश सचिव जयप्रकाश, नगर पालिका सभासद संजय रावत, ललित मोहन बिष्ट, पीयूष बिष्ट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता संजय नेगी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा प्रदेश में संगठन को धार देने के लिए फेरबदल किया गया और प्रदेश संगठन में युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है। 2022 में के विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस संगठन ने संगठन को धार देने के लिए पूरे प्रदेश में जुझारू, कर्मठ और कार्यशील जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को प्रदेश सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी है। और रामनगर विधानसभा में भी हमारे जो है 3-4 लोगों को यहाँ पे जिम्मेदारी दी है। भाई संजय राउत जी जो कि 3 बार से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और नगर पालिका में जो है नगर पालिका में सभासद हैं। जयप्रकाश जी हैं हमारे बीच में, बुजुर्ग हैं, मालधन क्षेत्र से आते हैं और वो 3 बार से वो प्रधान रहे। एक बार उनकी पत्नी वहाँ पर प्रधान रही है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और भाई ललित मोहन बिष्ट जो लगातार एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में कई वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, प्रदेश में नहीं जो है देश में भी वो जाकर जो है संगठन के लिए काम करते हैं। और भाई पीयूष बिष्ट जो पूर्व ग्राम प्रधान हैं और गेबुआ से आते हैं, उन्हें भी प्रदेश सचिव बनाया गया है। निश्चित रूप से मेरी उम्मीद है कि जिन लोगों को भी प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, ये सभी लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगे और इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाने में इनकी अहम भूमिका होगी। आज हमने रामनगर में इन चारों सचिवों का यहाँ पे जो है स्वागत कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सभासद और तमाम लोगों ने आकर यहाँ पर उनका स्वागत किया है। जनपद टिहरी गढ़वाल की विधानसभा घनसाली में बीते 2 दिन से वायरल हो रही कांग्रेस प्रत्याशी टिकट फाइनल की सूची में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का नाम खूब वायरल हो रहा है। इसके विरोध में अन्य कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतर आए हैं। कांग्रेस पार्टी के अन्य प्रबल दावेदारों का कहना है कि कांग्रेस अलाकमान से अभी तक इस प्रकार की कोई भी सूची जारी नहीं की गई है। जनता को गुमराह करने के लिए विधायक प्रत्याशी भीमलाल के समर्थक इस सूची को जोर शोर से वायरल कर रहे हैं। मैं कैलाशी देवी वार्ड नंबर 24 कूड़ा केदार से पूर्व में जिला पंचायत की सदस्य रही हूँ और इस बार जिला कांग्रेस कमेटी में मैं महासचिव हूँ और इस बार विधानसभा घनसाली से विधायक प्रत्याशी की दावेदार हूँ। और इस पे मुझे जो कल की जो फेक न्यूज है, इसमें विधानसभा घनसाली के जितने भी हम प्रत्याशी हैं, 5 प्रत्याशी, इनमें हम सबको इस पर जो कल ये फेक न्यूज़ थी, इसमें हम सबको एक साथ होने का अवसर प्राप्त हुआ कि हम इस पर अगर इस तरह की गुमराह करेंगे तो हम सब पार्टी का बहिष्कार करेंगे और इस फेक न्यूज़ में जो फेक न्यूज़ में अपना परिचय दे रहे, जिनका परिचय आएगा उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं श्रीमती एकादशी बेसरियाल, स्वर्गीय मकान लाल की धर्मपत्नी, मैं घनसाली विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ और इस बार दावेदार हूँ चुनाव के कांग्रेस से। और मेरा पति चुनाव के दावेदार थी और ये भैया ये न्यूज़ आई तो ये न्यूज़ हकीकत है कि झूठ न्यूज़ है। हम पे इस न्यूज़ पे विश्वास नहीं हो रही और हम 5 प्रत्याशी आपस में हमारी बात चल रही कि हम आपस में मिलजुल के बैठा करेंगे और 5 में से चाहे किसी को भी टिकट मिले तो हम। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
है मेरा उत्तराखंड।